हम देखने की कोशिश करते हैं। और कुछ एक दो कहानियों के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि जब किसी इंसान की आत्म छवि खराब हो जाती है तो टैलेंट होते हुए भी सारी चीजें किस तरीके से खराब हो सकती हैं, वो इन कहानियों के माध्यम से पता चलेगा। एक एमानुअल लिंगर करके एक बहुत बढ़िया चित्रकार था, ड्राइंग बनाने वाला बंदा था, बहुत बढ़िया ड्राइंग्स बनाया करता था, पेंटिंग किया करता था। और पुराने समय की बात है कि वो आप समझ लो कि बहुत पुराने समय की बात है, 1960s के आसपास की बात रही होगी। उस समय उसके पास में जो भी पैसा था वो खरीदी करने के लिए पास के ही किसी एक स्टोर में गया और वहां से सब्जी भाजी को खरीदने का उसने मन बनाया। जब वो सब्जियां खरीद रहा था तो उसने अपने जेब से $20 का नोट दिया। वहां पर जो लेडी बैठी हुई थी शॉप पर, उसने नोट को देखा, उसको कुछ बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन भीड़ ज्यादा थी या उसको लगा कि यार ये सब्जियां जो है आज बहुत गीली है, कुछ तो भी उसके दिमाग में बात आई और उसने दोबारा से वो नोट को अपने कैश बॉक्स में रखा और जितने पैसे थे उतने पैसे वापस कर दिए। ये एमानुअल लिंगर जो है अपने घर में सब्जी लेकर के वापस आ गया। लेकिन उस नोट को देख के उसको कुछ तो भी डाउट हुआ था, यार ये नोट पता नहीं असली है नकली है, इस तरह का कुछ डाउट हुआ। लेकिन शाम को जब वो लेडी फ्री हुई तो उसने दोबारा से उस डाउट को क्लियर करने के लिए पास के किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के बताया कि भाई ये ऐसा लगता है मुझे कि ये नकली नोट है। और डाउट इसलिए बढ़ गया क्योंकि गीला होने की वजह से उस नोट का कलर छूटना शुरू हो गया था। और क्योंकि वो एमानुअल लिंगर को जानती थी कि ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और जब वो फर्स्ट टाइम उसको पता चला तो उसने बोला नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, डाउट तो उसको सुबह ही हो गया था। लेकिन शाम तक जब उसका कलर और ज्यादा निकला तो पास के पुलिस स्टेशन में गई, कंप्लेंट करी, अपना डाउट बताया और बस पुलिस हरकत में आई और एमानुअल लिंगर के घर की तलाशी ली। और जब उसके घर की तलाशी ली तो उसको बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग मिली, बहुत ही शानदार पेंटिंग मिली। लेकिन उसने नकली नोट बना करके जुर्म तो किया था। अब जुर्म किया तो उसकी सजा तो मिलेगी। उसको कई सालों की सजा हुई और सजा के दौरान उसकी जब पेंटिंग को बेचा गया तो एक एक पेंटिंग 5-5 हजार रुपए की बिकी। कितने की बिकी? 5-5 हजार रुपए की बिकी। मतलब वो आर्टिस्ट कैसा था? बहुत शानदार आर्टिस्ट था। कैसी पेंटिंग बनाता था? ऐसी पेंटिंग बनाता था जिसकी कीमत 5,000 और उससे ज्यादा की हुआ करती थी। लेकिन उसको अपने ऊपर बिलीव नहीं था, इसलिए उसने नकली नोट अपने हाथों से बनाया। आप सोचो जरा कि उसके पास कला है, इतना बड़ा आर्टिस्ट है, उसको खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि मेरी पेंटिंग 5-5 हजार रुपए की कीमत की हो सकती है। उस पर विश्वास नहीं किया, उसने उस काम को किया जो वास्तव में गलत काम था। इसलिए किया क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज जो थी वो उसको अलाउ नहीं करती थी। सेल्फ इमेज में वो एक बहुत छोटा आर्टिस्ट था, जबकि बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। उसके पास में बहुत बढ़िया उसने पेंटिंग बनाई थी जिसकी कीमत 5,000 रुपए थी, लेकिन अपनी उस टैलेंट को यूज किया उसने $20 के नोट को बनाने के लिए। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आपके पास में टैलेंट कितना ही हो, लेकिन उसको यदि आप नहीं पहचानोगे तो आपके अंदर जो चीजें हैं, आपके अंदर जो क्षमता है, वो वैसी की वैसी रह जाने वाली है। और आप जब अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं करोगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करो और कॉम्प्रोमाइज करके कुछ गलत रास्ते की तरफ भी जाना शुरू कर दो। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपके पास में टैलेंट होके भी, चतुर होके भी आप निर्धन रह सकते हैं। एमानुअल लिंगर ने क्यों 20 रुपए का नोट बनाया? $20 का नोट क्यों बनाया? हाँ, मतलब उसके पास में क्या गलत है कि वो नोट को भी डुप्लीकेट कर सकता था। आप सोचो, हाथ से पेंटिंग बना के, ठीक है, लेकिन उसने जो पेंटिंग बनाई थी वो बिकेगी इतनी महंगी, उसको उतना बिलीव भी नहीं था कि $20 में भी बिक जाएगी, और उसने ऐसा काम किया।
ज्वेल थीफ ये एक नाम है जिसको बोलते हैं आर्थर बेरी, और ज्वेल थीफ नाम की एक फिल्म भी बनी हुई है जिसमें देवानंद था ज्वेल थीफ। ज्वेल थीफ का मतलब ये है कि जो ज्वेलरी की थीफ करता हो, चोरियां करता हो, ठीक है। तो ये भी एक आर्थर बेरी नाम का एक ऐसा चोर था जिसको दम्भ था कि मैं जब भी चोरी करूंगा तो किसी बड़े घर के ही चोरी करूंगा, किसी प्रतिष्ठित घर के यहाँ जाकर के ही चोरी करूंगा। छोटी मोटी चोरी में उसका विश्वास नहीं था, और चोरी करने के लिए इसी तरह के किसी घर को वो ढूंढा करता था और वहां पर वो डाका डालता था, वहां से पैसे निकाला करता था। इस तरह के चोर को पकड़ने के लिए वहां की जो पुलिस थे बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसको पकड़ने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। लेकिन आप मुझे बताओ कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, आज नहीं कल पकड़ने तो आना ही है। तो एक दिन आर्थर बेरी पुलिस के मुठभेड़ में समझ लो कि पकड़ में आ गया। बहुत भागने की कोशिश की, वो आगे आगे भागा, ये पीछे पीछे रहा। कुछ गोलियां मारी गई तो गोली के छर्रे भी उसको लगे, उसकी बारूद भी लगी, और बहुत थका हुआ था जब उसको पकड़ा गया। और जब उसको पकड़ करके लेके आए, उसको सजा हुई, तो कम से कम 12 साल उसको जेल में रहना पड़ा। 12 साल जेल में रहना पड़ा। और 12 साल के बाद जब जेल से छूटा तो लोग वो भूल चुके थे, लेकिन इस चोर के बारे में अखबारों में बहुत आया था जब इसको पकड़ा गया था। 12 साल तक जेल में रहा, जेल से वो छूटा और एक निर्जन जगह में उसने रहना स्वीकार कर लिया। एक बार ऐसा कुछ हुआ कि एक पत्रकार जो था उसको ये आर्थर बेरी कहीं दिखाई दिया, और जब उस पत्रकार को आर्थर बेरी दिखाई दिया तो बड़ा खुश हो गया, यार ये तो वही आर्थर बेरी है जिसको 12 साल पहले सजा हुई थी। तो जो उसने पता करना शुरू किया तो पता चला तो बड़ा दंग रह गया कि 12 साल बाद जब उसने अपना जीवन शुरू किया तो बहुत सारी संस्थाओं में बहुत अच्छी पोजीशन पर काम कर रहा था, बहुत अच्छा व्यक्ति बन चुका था, बहुत सारी संस्थाओं को डोनेट कर रहा था, उसने अपना नया बिजनेस शुरू कर चुका था और समाज में उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। और जब इसके बारे में पता चला और चर्चा होनी शुरू हुई तो पता चला कि आर्थर बेरी जो पहले इस तरह की जिंदगी जी रहा था, बाद में जेल में रहने के बाद में उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने स्वीकार किया कि अब मैं जिंदगी में कभी भी ये काम नहीं करूंगा, और उसने नया काम करना शुरू किया। समझ में आ रही बात? yes. तो कहने का मतलब क्या है कि एक इंसान यदि उसके पास में टैलेंट है, उसका सही उपयोग नहीं करता है तो गलत डायरेक्शन में वो जा सकता है। जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है तो उसको पता चलता है कि जिंदगी में वो क्या कर सकता है। मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना तो आर्थर बेरी ना तो इमैनुअल लिंगर, इनके अंदर मौजूद थी क्षमताएं, आपके अंदर भी क्षमताएं मौजूद हैं। क्षमताएं मौजूद होने के बावजूद उसका यदि उपयोग नहीं करोगे तो उस क्षमता का रहने का मतलब कुछ है क्या? No. और क्षमताएं हैं उसको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत जरूरी है कि हाँ मेरे अंदर में टैलेंट है। इसको रिकॉग्नाइज करना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इमैनुअल लिंगर नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया था, जिसकी वजह से उसको $20 का नोट बनाना पड़ा। और ज्वेल थीफ भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था कि उसके अंदर टैलेंट है और किस तरीके से समाज में प्रतिष्ठित जिंदगी जी सकता है। फिर भी उसने गलत काम किया, क्यों? क्योंकि वो अपने खुद के टैलेंट को नहीं पहचान पाया था। दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर भी टैलेंट है, आपके अंदर भी पोटेंशियल है, सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है। जिस दिन आप पहचान लेते हो आपके साथ में लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो जाते हैं। आप इस चोर को जानते हैं, कौन है ये चोर? कौन है ये चोर? ठीक है, ये चोर वो व्यक्ति है जो अपने माता पिता को बहुत अच्छी जिंदगी दे सकता है लेकिन नहीं दे रहा है। चुरा रहा है कि नहीं चुरा रहा है? ठीक है, वो समाज को बहुत कुछ दे सकता है, वो अपने कामों से, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से, लेकिन वो नहीं दे रहा है। तो चुरा रहा है कि नहीं चुरा रहा है? समाज से चुरा रहा है कि नहीं चुरा रहा है? भाई, आप किसी ना किसी समाज का हिस्सा है,
किसी ना किसी परिवार का हिस्सा है। जिस देश में रहते हैं उस देश में आप रह रहे हैं, उस देश का हिस्सा है आप अपने साथ में रहते हुए जब अपने लोगों से आप चुरा नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं, आप उसमें कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। आपके माता पिता ने मेहनत करके आपकी इतनी बढ़िया जिंदगी बना करके दी है, और अब आप चाहते हुए भी, आपके अंदर पोटेंशियल होते हुए भी, यदि आप उनको सुख नहीं दे पा रहे हो, उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो आप बताओ अपने परिवार से चुरा रहे हो कि नहीं चुरा रहे हो। आप जिस समाज में रहते हो उस समाज में रहते हुए उस समाज से ले तो बहुत कुछ रहे हो, उस समाज को आप दे क्या पा रहे हो। यदि उस समाज को नहीं दे पा रहे हो तो उस समाज से लिया हुआ चुराया हुआ है तो क्या जाएगा। आप समझ रहे हो बात को। आप इस चोर को जानते हो, मैं जानना चाहता हूँ आप पहचान गए कौन है ये चोर। कौन है ये चोर, कौन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं, ठीक है। देखो आत्म छवि कैसे चेंज हो जाती है, उसका एक एग्जांपल हम सामने लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति आता है और आपको कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई थी, आपकी फीलिंग कैसी होगी। बहुत बढ़िया है? और वो बोलता है कि सर आपसे मिले हम, और मिलने के बाद आपकी जो बातें सुनी उसको सुनने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके साथ में रहना अच्छा लगता है, आपके साथ में बात करना अच्छा लगता है, आप जो भी बातें करते हैं ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब कोई आदमी इस तरह से बात करेगा तो आप मुझे बताओ कि आपको कैसा फील होगा। बहुत अच्छा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो क्या बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाओगे क्या। यदि आप डॉक्टर हैं तो क्या बहुत अच्छे डॉक्टर हो जाओगे क्या। यदि आप किसी चीज में एक्सपर्ट